में नहीं है तो गुलाम रब्बानी, एक गुलाम रब्बानी नहीं, हजारों गुलाम रब्बानी की तकरीर भी नाकाफी है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुल बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े में शर्साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें और बाबाज़े बुलंद पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामने से आवाज आनी चाहिए, लेकिन ये लग रहा है कि पीछे से धक्का मार रहा है। लेकिन अब कुछ नहीं करो, अब रहने दो, चुपचाप से बैठो। इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है तो शेर मुलाहिजा फरमाएं। शायर लिखता है, इधर देखिए, शायर लिखता है, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर यह हमारे मुल्क के भारत के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर बड़े शरीफ, बड़े नेक, बड़े दीनदार, उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा कर लिया और उनको जेल में डाला, उनको सजाए मौत दी। जब सजाए मौत पाने लगे तो सजाए मौत पाने से पहले बहादुर शाह जफर ने एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न ज़मीं कुएं यार में, 2 गज भी मिल सकी न ज़मीं कुएं यार में। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और सरकार आला हजरत सरकार गौसे आजम की शान में लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और औलिया मलते हैं आंखें वो है, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, बिल्कुल अदब से बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब कुछ गनीमत है, इस तरह से थोड़ा और कमी है, लेकिन अब कुछ मत करो वरना सारा मामला बेकार हो जाएगा। ये साउंड बॉक्स उत्तर रखा जाएगा कि दक्षिण, इसके लिए अक्ल चाहिए। और बोलो किस तरफ रखेंगे तो आवाज अच्छी निकलेगी, पीछे रखेंगे कि आगे रखेंगे। अब थोड़ा सा फर्क आया है, मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना,
औलाद से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आक़िबत को खराब कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, जमीन खा गई, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम बिहारी को देखो, सरकार मखदूम समनानी को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का नाफरमान होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये बताओ कि मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। मरना तो सबको है, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो। इधर देखिए, पैगंबर फरमाते हैं कि जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा पर उठाते हैं और कब्रिस्तान लेकर चलते हैं तो वो चीख चीख कर बच्चों से कहता है, ऐना तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो? ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, ऐ मेरे बच्चों मुझे मत दफन करो, मुझे कब्रिस्तान मत ले जाओ, मुझे यहीं रहने दो। ये कौन कहता है? जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, लेकिन कसम खुदा, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी मर्दे मोमिन को मौत आती है, जब किसी आशिके रसूल को मौत आती है, तो वो तरफ तरफ कर कहते हैं, मुझे जल्दी दफनाओ, मुझे जल्दी कब्र में ले चलो। दिल तरफ रहा है, आंखें तरस रही है। मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला। नारे तकबीर, अपने हाथों को उठाकर जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब नस्र इलाहाबादी। इधर देखिए, शराबी को मौत, इधर देखिए शराबी की मौत
शराबी के लिए अजाब है। क्या है? जोर से बोलो, बोलो क्या है? अजाब है। जुआरी की मौत जुआरी के लिए अजाब है। चोरों की मौत चोरों के लिए अजाब है। इधर देखिए, बेनमाजी की मौत उसके लिए अजाब है। लेकिन कसम खुदा, जब किसी नेक बंदे को मौत आती है तो ये मौत उसके लिए ईद से बढ़कर खुशी है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। ऐ हमारे बच्चों, जलसा कराना तो बहुत आसान है, तकरीरें बहुत है, मौजू भी बहुत है, मौजी की कोई कमी नहीं है। लेकिन याद रखिए, कौम के नब्ज को पहचानना, कौम की जरूरतों को पहचानना, ये सबके बस की बात नहीं है। आज मैं आप तक ऐसी ऐसी हदीसें पहुंचाऊंगा कि अगर आपने सुन लिया तो बदन के रोंगटे खड़े होंगे और अल्लाह का खौफ पैदा होगा। शर्त यह है, मेरी तकरीर को दिल से सुने। इजाजत है तो मैं आपको पहले वो हदीस सुनाऊं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है, फिर उसके बाद वो हदीस कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है, हमारी बर्बादी की वजह क्या है और उससे बचने का रास्ता क्या है। ये सारी हदीसें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया की मोहब्बतें, लज्जतें क्या है। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर बाबू लोग हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त क़ुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना करना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, कब्र को याद रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सेटिंग ऐसी उल्टी पलटी है कि आवाज की लज्जत ही बेकार कर रही है। गुलाम रब्बानी की आवाज बेलज्जत हो रही है, बेलज्जत। ये बेलज्जत मेरी कुछ मत कहिए, अब रहने दीजिए, जो चीज बैठो 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 बैठ जाओ। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बिल्कुल अदब से बैठे। हम लोग एक जिम्मेदार आदमी, हम लोगों के सामने आवाज साफ सुथरी हो, अब पब्लिक को सही लगे। बोलो
बात समझ में आ रही है? बैठो, अब कुछ नहीं, सब ठीक है, बैठो। अब जो चीज जैसे है वैसी रहने दो। अबू हुरैरा ने क्या कहा, जल्दी बोलो। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं घर तो हमारी हालत बदल जाती है। सरकार आपके पास रहता हूं, खूब नमाज पढ़ता हूं, आपके पास रहता हूं, रोजा रखता हूं, आपके पास रहता हूं, ये अल्लाह के रसूल बुराइयों से बचा करता हूं, आपके पास रहता हूं, ये अल्लाह के रसूल गीबत चुगलखोरी से बचा करता हूं। लेकिन जैसे घर चला जाता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, बीवी का चेहरा देखता हूं, माँ बाप का चेहरा देखता हूं, तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, फिर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह को याद करे, और यहां से घर जाकर भी अल्लाह को याद करे, जैसे यहां बैठा है बुराइयों से बचा है, घर जाकर भी बुराइयों से बचता रहे, तो आसमान के फरिश्ते उनके चेहरे की जियारत करते हैं, उनके चेहरे को देखा करते हैं। ऐ मुसलमान, वो मुसलमान कितना खुश नसीब है जिनके चेहरे को आसमान के फरिश्ते देखे। जब मुसलमान का बच्चा शराब पीने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा जुआ खेलने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा चोरी डकैती करने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन जब मुसलमान का बच्चा कुरान की तिलावत करता है, जब मुसलमान का बच्चा नाते रसूल पढ़ता है, जब मुसलमान का बच्चा नमाज पढ़ता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो मैं आपको दूसरी हदीस सुनाता हूं। आज हमारी बर्बादी का कारण क्या है, हमारी बर्बादी की वजह क्या है? आज फिलिस्तीन में देखो तो मुसलमान परेशान, अरे बोलो इराक में देखो मुसलमान परेशान, बोलो जहां देखो वही मुसलमान परेशान। आखिर परेशानी की वजह क्या है? आज मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहा है? बर्बादी का कारण क्या है? इजाजत दीजिए तो मैं आपको 3 हदीसें लाइन से सुनाऊंगा, बिल्कुल अदब से सुनिए, अदब से बैठिए, इजाजत है तो सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाब व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 7 चीजें क्या है? क्या पूछा? वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए
जादू सीखना सिखाना, जादू करना करवाना। तीसरा नंबर, अगर कोई गरीब मदद मांगे तो पैसा देकर उससे सूद खाना। चौथा नंबर, गरीब मुसलमान की जमीन पर उनके पैसे पर नाजायज कब्जा करना, नाजायज तरीके से उनका माल खाना। पांचवा नंबर, किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर, पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए 7 चीजों से तौबा करो। बैठो, बैठ जाओ, चुपचाप से बैठो। अब ठीक है, जल्दी बैठो। अब ठीक है, ये सब पहले से किया जाता। क्या कहूं जनाब, बिल्कुल अब ठीक ठाक है। आप लोगों को आवाज मिल रही? अरे बोलो आप लोगों को। अब ठीक है बेटा, ठीक है बैठो। तुम लोग पहले से ये सब रखा करो। इधर देखिए, 7 चीजों से जरूर बचा करो। शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, रिश्वतखोरी से तौबा करो, नाजायज माल कमाने से तौबा करो। अल्लाह का खौफ रखो, न जाने किस वक्त किस घड़ी हमारी मौत आ जाए। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कितनी चीजें, जल्दी बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगी। सहाबा ने पूछा 7 चीजें क्या है? तो नबी ने फरमाया, पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, जादू करना करवाना, सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, इधर देखिए, किसी मुसलमान की मदद ना करना। अगर पैसा मांगे तो पैसा देकर सूद खाना। चौथा नंबर, उनके नाजायज उनके पैसे को गुंडागर्दी से छीन लेना, उनकी जमीन पर कब्जा कर लेना। और 5वां नंबर, किसी का नाहक खून बहाना। 6वां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। और 7वां नंबर, पाक दामन औरतों पर या मर्द पर बगैर किसी सबूत के झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे खानदान को मिटा देगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान कर देगी। इसलिए अल्लाह का खौफ रखो और इन 7 चीजों से तौबा करो। अभी तो आपने 2 हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी सुनाता हूं, बड़ी शानदार, कलेजा दहल जाएगा। फिर उसके बाद 4थी हदीस, इजाजत है तो सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितर सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वस्ज़कातु मग़रमा व तरजुलु ज़ौजतहु व उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमा रजुलु अन खौफ़ि शर्रि व शुरबतिल ख़ुबूर व लुबिसल हरीर व तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ व लअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है? जब मुझे शक होता है तभी मैं पूछता हूं। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, बड़ी शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। नबी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, नबी ने क्या कहा, गौर से सुनिए। बच्चे बैठो, जल्दी बैठो बेटा।
बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां, जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो। वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। माशाअल्लाह, आप लोग सुन रहे हैं, इधर देखिए, हाथ नीचे कीजिए। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। 15। क्या कहा? जिस दिन 15 खराबियां मुसलमानों में पैदा हो जाएंगी, मुसलमान मुसीबत में घिर जाएगा, बलाओं में घिर जाएगा, करोड़पति रहेगा मगर परेशान रहेगा, 100 बीघा जमीन रहेगा मगर परेशान रहेगा, डेली मुर्गा खाएगा मगर परेशान रहेगा, एयर कंडीशन में सोएगा मगर परेशान रहेगा। जब तक के अल्लाह से तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक के अपने गुनाहों से तौबा ना कर ले। आज हम मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बोलो, कहते हैं ना फख्र के साथ। लेकिन इधर देखिए, आजकल लोगों ने मुसलमान उसको कहना शुरू कर दिया जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है, चाहे दिन भर में 100 बोतल शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे ताश खेलता हो, अरे जोर से बोलो, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, बस नाम अब्दुल्ला है तो वो पक्का मुसलमान है, नाम अब्दुल सत्तार है तो पक्का मुसलमान है। चाहे चोरी करे, चाहे डकैती करे, चाहे खूरेजी करे, चाहे शराब पिए, इसका नाम मुसलमान नहीं है। इधर देखो, मुसलमान किसको कहते हैं? कहना और है और होना और है। मुसलमान किसको कहते हैं? जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, मुसलमान उसको कहते हैं। इधर देखिए, जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी टोपी शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी बीवी शरीयत के मुताबिक हो, जिसके बच्चे शरीयत के मुताबिक हो, मुसलमान उसको कहते हैं। जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो, मुसलमान उसको कहते हैं। जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो, मुसलमान उसको कहते हैं। जो
अपने पड़ोसियों जो अपने लिए पसंद करता हो पड़ोसियों के लिए भी पसंद करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, आदमी गुफ्तगू सुनकर कह दे ये नबी का गुलाम है, कपड़ा देखकर कह दे नबी का गुलाम है, उसका कैरेक्टर देखकर कह दे नबी का गुलाम है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चाल चलन देखकर आदमी समझ जाए ये मुसलमान है। लेकिन आज हमारे बगल में आदमी बैठा होता है, लेकिन जब तक नाम नहीं पूछा जाता पता नहीं चलता ये कौन है। अरे बोलो, एक छोकरे को मैंने देखा, गौर से सुनिए, ट्रेन में मैंने देखा एक छोकरा कान में बाली पहने हुआ था। क्या पहने हुआ था? जोर से बोलो। कान में बाली पहने हुए और हाथ में जंजीर पहने हुए, बड़ा खूबसूरत था। उसने मुझको देखा तो कहा अस्सलाम वालेकुम। मैं समझ गया ये मुसलमान का बच्चा, सलाम करने का मतलब मुसलमान का बच्चा है। बहरहाल मैंने जवाब तो दिया। मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहता मेरा नाम मोहम्मद है। मैं सुनकर चौंक पड़ा। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम कितना खूबसूरत है, लेकिन तुम लगते हो हिजड़े की औलाद हो। बताओ, मुसलमान का बच्चा कान में बाली नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा काफिरों की तरह हाथ में धागा नहीं बांधता, मुसलमान का बच्चा हाथ में कड़ा और जंजीर नहीं पहनता। जहां रहो मुसलमान बनकर रहो। मुसलमान उसको कहते हैं जो नबी के रास्ते पर चला करे। मुसलमान उसको कहते हैं जो कुरान के रास्ते पर चला करे। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब को सूअर की तरह समझा करे, शराब से दूर रहा करे। जो शराब पीता है जरा सीने पर हाथ रखकर बताओ शराब में कितनी बदबू है कि आदमी लेटरिन खाने में 1 घंटा रहना बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन शराबी के मुंह के सामने 5 मिनट आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूअर के खून से भी ज्यादा बदबू शराब में है, पाखाने से भी ज्यादा बदबू शराब में है, पेशाब से भी ज्यादा बदबू शराब में है। और उसी शराब को एक मुसलमान अपने होठों से लगाए, बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। तौबा करो तौबा। इधर देखिए पैगंबर फरमाते हैं अगर शराबी की मौत उसी नशे के हालत में हो गई तो याद रखो उसको जहन्नम में जाने से कोई नहीं बचा सकता। मौत को याद रखो, अल्लाह का खौफ रखो। शराब इधर देखो कितनी बुरी चीज है जो तुम्हारे घरों को बर्बाद कर देगी, बच्चों को बर्बाद कर देगी। जिस पैसे से तुम शराब पी रहे हो उसी पैसे से तुम अनार का जूस पी लिया करो। अरे जोर से बोलो, सेब का जूस पी लिया करो। उसी पैसे से अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिया करो, अच्छी तरबियत दिया करो। तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा तो तुम्हारी कदर करेगा, तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा तो तुम्हारी शान और अजमत को पहचानेगा। और अगर तुम शराब पीते रहे और बेटा जो है आवारापनी करता रहा तो वही बच्चा बुढ़ापे में तुम्हें जूता मारेगा, वही बच्चा तुम्हें घर से निकालेगा। अगर तुम चाहते हो कि बच्चा तुम्हारी कदर करे, औलाद तुम्हारी कदर करे, तो जायज पैसे से बच्चों को अच्छी तालीम दो, तरबियत दो, उन्हें खिला पिलाकर उनकी परवरिश करो, उनको जवान करो। कमा तदीनो तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो मैं आपको तीसरी चौथी हदीस सुनाता हूँ। 3 सुना चुका, इजाजत दीजिए तो चौथी सुनाता हूँ। बहुत शानदार हदीस। आप थोड़ा सा मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ी सी कमी मुझे महसूस हो रही है, लेकिन इस महसूस को आप भी भूल जाना, मैं भी भूल रहा हूँ। इजाजत दीजिए तो सारा मजमा मैं आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूँ। बाबू अब डिस्टर्ब मत कीजिए, सब ठीक है बाबू, सब ठीक है। उसको बैठाइए, उसको बैठाइए बाबू। पंखा नहीं बेटा, रख दीजिए पंखा नहीं, आप बैठिए। पंखा मत लगाइए, आप बैठिए, सब ठीक है। पंखा मत लगाइए, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने आपको 3 हदीस सुनाई, अब चौथी हदीस सुनाने जा रहा हूं। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, पसीना मुझको आ रहा,
गर्मी मुझको लग रही है, आपको पंखे की हवा मुझको नहीं देना। आपको मालूम है पंखा मेरे लिए जहर है। अरे बोलो, आपको मालूम है जब बदन गर्म हो, नहीं हजरत ठीक है, जब बदन गर्म हो आप बैठिए चुपचाप से, जब बदन गर्म हो तो हवा नहीं देनी चाहिए, वरना नसों में जो तार है, अरे बोलो बदन में जो नसें हैं, इधर देखिए, उसमें अगर दो नसें टकरा गई तो याद रखो कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है माँ बाप, आप लोग जब धूप में गर्मी से आते हैं, अरे बोलो धूप में जब आप जल मर के आते हैं, पसीने से आते हैं, आप गर्मी के मौसम में जब घर पहुंचते हैं तो आपके माँ बाप कहते हैं बेटा पहले ठंडा हो लो। क्या कहते हैं? बेटा पहले ठंडा हो लो फिर पानी पीना, क्योंकि गर्म बदन में पानी पीना ये बदन को नुकसान करेगा। तो तकरीर जब हो रही हो तो तेज हवा देना ये बदन को नुकसान करेगा। तो जो चीज जहां है वहीं रहने दिया जाए। मैं आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ये ऐसी हदीस है, इधर देखिए कि इस हदीस से इजराइल, फिलिस्तीन और अरब वालों की हकीकत आपके सामने आएगी। अच्छा ये बताइए, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग कितने दिन से चल रही है? जोर से बोलो। साल भर। अरे बोलो कितने दिन से चल रही है? 1 साल से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग चल रही है। ये बताओ आज तक अरब वालों ने साथ दिया? अरे बोलो, अरब के मुसलमानों ने साथ दिया? अरे बोलो कितने? अच्छा ये बताइए अरब ममालिक कितने हैं? 57। अरे बोलो अरब ममालिक कितने हैं? 57। बोलो कितने हैं? 57 अरब ममालिक है। फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन सबने गीदड़ भपकी मारी, किसी ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। अरे बोलो है कि नहीं? आखिर क्या वजह है कि फिलिस्तीन का साथ लोगों ने नहीं दिया और न दे रहे हैं? इधर देखिए। और फिलिस्तीन इजराइल की हकीकत क्या है जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, इस हदीस को सुन लेंगे तो सबकी हकीकत सामने आ जाएगी। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नाल बिन हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए बहुत शानदार हदीस सुनाई कसम खुदा। इस हदीस का मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। मेरे नबी ने 1400 बरस पहले सब कुछ आपको बता दिया है। ये और बात है कि हमारे उलमा आपको बताते हैं, आप गाना तो याद रखते हैं मगर हदीस भूल जाते हैं। अरे जोर से बोलो, गाना तो याद रखते हैं मगर हदीस भूल जाते हैं। इधर देखिए ये हदीस अभी जो मैंने आपको सुनाई, एक टुकड़ा तो सबने सुना है। अरे बोलो, इसी हदीस का आधा हिस्सा सबने सुना है और सबको मालूम है, वहाबी देवबंदी सबको मालूम है, लेकिन पूरी हदीस किसी ने पढ़ी नहीं। क्योंकि अगर पूरी हदीस पढ़ देते तो मुसलमान में फिरका नहीं होता, सब एक सुन्नी बनकर रहते। इधर देखिए, अगर पूरी हदीस पढ़ देते तो दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल मामला क्लियर रहता। आज मुसलमान टुकड़ों में जो बट गए हैं, ये मुसलमान टुकड़ों में बटे
नहीं होते। अभी जो मैंने हदीस सुनाई मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में गौर से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, वो ज़माना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का हो जाएगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो मां के साथ बदफेली करेंगे, उसी बनी इसराइल की नकल करेंगे, उसी बनी इसराइल की एक्टिंग करेंगे। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, उनसे ताल्लुक रखने की वजह से, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका रिश्ता होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा। नाम तो मुसलमान रखेंगे मगर अंदर से यहूदी होंगे, अंदर से नसरानी होंगे, अंदर से बनी इसराइल से होंगे। एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा, सरकार वो कौन सा फिरका है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। लगता है आप लोग सही से नहीं समझे। हाथ उठाकर बोलो। नहीं, हाथ नीचे कीजिए। अब हाथ नीचे कीजिए। मजमा बड़ा अच्छा है। हमारी माँ बहन भी अदब से बैठी हैं। बच्चे को बैठाइए। ये लड़का कौन है? ये लड़का कौन है? बैठो। अब वो भी औरतों के बीच में लड़का नहीं होना चाहिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, फिर से इसका मतलब आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। किस पर आया? अरे बोलो, अरे जोर से बोलो। जैसा बनी इसराइल कौन है? ये यहूदी और ये बोलो क्रिश्चियन, नसरानी, ये सब क्या है? जल्दी बोलो। बनी इसराइल से है। किससे है? जल्दी बोलो। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत भी उनसे दोस्ती की वजह से वही हरकत अपने मां के साथ करेंगे। नबी फरमाते हैं, वो लोग 72 फिरकों में बट गए। मुसलमान दोस्ती की वजह से 73 में बटेंगे। एक जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो होगा अब्दुल्ला, नाम तो होगा मोहम्मद, नाम तो होगा अब्दुल सत्तार, नाम तो होगा सलमान, लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे।
इसीलिए 72 जहन्नमी और एक जन्नती। जन्नती वो होगा जो हमेशा मेरे रास्ते पर कायम रहेगा। अच्छा ये बताइए, इस हदीस को आप सुन चुके, क्या वजह? इधर देखिए, आपको मालूम है, आप समझते फिलिस्तीन में मुसलमान मारा जा रहा। याद रखिए, सिर्फ मुसलमान नहीं, उनकी नस्लें बोलो मखलूत हो चुकी है। अरे बोलो, पूरे अरब का नजारा कीजिए, पूरे अरब का। आज से 50 साल पीछे चलिए तो अरब का माहौल अलग था। आज पूरे अरब का माहौल क्या है आपको मालूम है? उनके घरों में अगर 4 बीवी है तो 1 मुस्लिम है, 3 यहूदिया है। अरे बोलो, अगर उनके पास कै बीवी है जल्दी बोलो? पूरे अरब के अंदर चले जाइए, याद रखिए, अगर उनके पास 4 बीवी है तो ज्यादातर घर में चले जाइए, आप देखेंगे उनकी 3 बीवी यहूदिया मिलेंगी और 1 मुसलमान की बेटी मिलेगी। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, बीवी अगर यहूदी होगी, बीवी क्रिश्चियन होगी, तो उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा, अरे बोलो, वो क्रिश्चियन यहूदिया उसकी माँ होगी कि नहीं? अरे जोर से बोलो, उस बच्चे की माँ होगी कि नहीं? तो मेरी तरफ देखो, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अरब वाले घींगर भपकी मारते रहे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साथ दे तो किसका दे? किसी का नाना यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, किसी की नानी यहूदी है, किसी की दादी यहूदी है, एक का दूसरे से रिश्ता हो चुका है। तो आखिर साथ दे तो किसका साथ दे? जंग करे तो किससे जंग करे? इसलिए आप धोखे में है। पूरा अरब बदल चुका है, पूरा फिलिस्तीन बदल चुका है, सारा सिस्टम बदल चुका है। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इस्राइल पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जैसे वो खाते थे मुसलमान भी खाना शुरू करेंगे, जैसे वो कपड़ा पहनते थे मुसलमान भी कपड़ा पहनेंगे, जैसे वो नंगा नाच नाचते थे वैसे ही मुसलमान भी नंगा नाच नाचेंगे, जैसे वो बेहयाई करते थे मुसलमान भी बेहयाई करेंगे, जैसे वो माँ बेटी के साथ खुल्लम खुल्ला ज़िना कारियां करते थे मुसलमान भी इसी की नकल करेंगे। एक जमाना आएगा, वो दौर आ चुका है। इसलिए याद रखिए, आज पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, किसी ने साथ नहीं दिया। साथ इसलिए नहीं दिया कि किसी की नानी यहूदी, किसी की दादी यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी का दादा यहूदी, तो जंग करे तो किससे करे? साथ दे तो किसका साथ दे? इसलिए मुसलमान तबाही इसीलिए हमारे सामने है। आपका कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमस ज़ालिमीन। ऐ मुसलमान, यहूदी और नसरानी से रिश्ता मत करना। वो आपस में दोस्त है मगर तुम्हारे दुश्मन है। जो उनसे दोस्ती करेगा वो भी उन्हीं में से है। पहले मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे, आज से 100 बरस पीछे चलिए, आज से 200 बरस पीछे चलिए, आज से 500 बरस पीछे चलिए, सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे। आज जो मुसलमान टुकड़ों में बटे हैं ये सब यहूदियों की देन है। आज जो मुसलमान फिरकों में बटे हैं सबके पीछे यहूदी का हाथ है। आज मेरे नबी के खिलाफ जहां जहां गुस्ताखियां की गई है सबके पीछे यहूदी का हाथ है। याद रखिए, यहूदियों ने मेरे पैगंबर की गुस्ताखियां करवाई, यहूदियों ने कभी हमारे कुरान पर हमला करवाया, यहूदियों ने कभी हमारे नबी की शान और अजमत पर हमला करवाया। तो आज जो कुछ भी तुम दुनिया में देख रहे हो ये सब यहूदी करवा रहे हैं। ये और बात है कि करने वाला, अरे बोलो, करने वाला कोई रैहान है और कोई शैतान है। अरे जोर से बोलो, करने वाला कोई
अरे बोलो फालतू है और करने वाला कोई पालतू है। इसलिए याद रखिए, अपने आप को बचाइए, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, नबी के रास्ते पर चलिए। कुरान आपका कहता है वकज़ालिका नुवल्ली बादज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सबून। ऐ मुसलमान, जब तुम शराब पीने लगोगे, जुआ खेलने लगोगे, यहूदी के रास्ते पर चलोगे, जब क्रिश्चियन के रास्ते पर चलोगे, जब तुम बिगड़ जाओगे तो हम तुम पर जालिम को मुसल्लत करेंगे, हम तुम पर जालिम को मुसल्लत करेंगे। जालिम का मुसल्लत करना ये अज़ाब इलाही है। आप क्या समझते हैं सिर्फ ज़लज़ला अज़ाब इलाही है, सिर्फ तूफान अज़ाब इलाही है? ऐसा नहीं, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की फौजें है। अल्लाह जब किसी को अज़ाब देना चाहता है तो वो चीज उस पर मुसल्लत कर देता है। जोर से बोलो, अल्लाह जब किसी को अज़ाब देना चाहता है तो ज़लज़ला पैदा करता है। अल्लाह जब किसी को अज़ाब देना चाहता है तो बलाओं वबाओं को भेज देता है। अल्लाह जब किसी को अज़ाब देना चाहता है तो जोर से बोलो बाढ़ को भेज देता है। अल्लाह जब किसी को अज़ाब देना चाहता है तो जोर से बोलो आप पर किसी जालिम को मुसल्लत कर देता है। इसलिए शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, बेहयाई से तौबा करो। एक बात और सुनते चलो, इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। क्या है? जल्दी बोलो, शराब तमाम बुराइयों की। अरे जोर से बोलो, तमाम बुराइयों की क्या है? बोलो, शराब तमाम बुराइयों की और बेहयाई भी तमाम बुराइयों की जड़ है। मर्दों को शराब से बचाओ और औरतों को बेहयाई से बचाओ। ये दोनों बोलो बुराइयों की जड़ है। इधर देखो, मर्दों को शराब से बचाओ और औरतों को किससे बचाओ? बेहयाई से बचाओ। औरत को हमेशा बाहया बना के रखो। बेटी तुम्हारी बाहया रहे, बीवी तुम्हारी बाहया रहे, तुम्हारी माँ बहने बाहया रहे, बाहया रहेंगी तो घर की इज्जत महफूज रहेंगी। बुराइयां घर में उसी वक्त जन्म लेती है जब औरतें बेहया होती है। इसलिए बुराइयों की जड़ औरतों में बेहयाई और मर्दों में शराब नोशी है। ये दोनों खतरनाक चीज है। इससे तौबा करो, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो और जहां रहो मुसलमान बनकर रहो। जोर से बोलो, जहां रहो मुसलमान बनकर रहो। अपने मजहब को बदनाम मत करो। सिर्फ लाठी लेकर मैदान में निकलना और नारा लगाना, नारे तकबीर, इससे काम नहीं चलेगा। ईमान मजबूत रखो। अच्छा, ईमान किसको कहते हैं आपको पता है? अरे जोर से बोलो। आजकल लोग समझते हैं बस कलमा पढ़ लिया तो मोमिन हो गए। याद रखिए, सिर्फ कलमा पढ़ने से मोमिन नहीं हो सकते। कलमा पढ़ने के साथ साथ तमाम जरूरियाते दीन पर पुख्ता यकीन रखना होगा, ईमान रखना होगा, तब मोमिन बनोगे। अगर कोई कलमा पढ़ लिया और नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कलमा पढ़ लिया रोजा की तौहीन कर रहा है, कलमा पढ़ लिया नमाज की तौहीन कर रहा है, तो वो मुसलमान का बच्चा नहीं हो सकता, यहूदी की औलाद है। याद रखिए, मुसलमान का बच्चा मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखे। लाख कौवे काए काए करे, अपना ईमान बोलो, जोर से बोलो, अपना ईमान डगमगाए नहीं, हमेशा मजबूती से कायम रहे। आज देख रहे हैं कितनी खतरनाक हवा चल रही है। अरे बोलो, कितनी खतरनाक हवा चल रही है। मेरे पैगंबर के खिलाफ तरह तरह की बातें की जा रही है। हजरात याद रखिए, मेरे पैगंबर की शान और अजमत को कोई बेईमान नहीं पहचान सकता, कोई शैतान नहीं पहचान सकता। जब मेरे नबी मक्के में आए उस वक्त भी भूखने वाले भूखते रहे और आज भी भूखने वाले भूखते हैं। कल भी कुछ लोग पालतू थे और कुछ लोग फालतू थे।
आज भी कुछ लोग पालतू है और कुछ लोग फालतू है। भूखने वाले भूख रहे हैं, आप उनको पागल समझ लो। नबी के खिलाफ भूखना उसके पागल होने की दलील है। अगर कोई सूरज के खिलाफ बोले तो सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, भूखने वाले का कसूर है। जो खिलाफ बोल रहा है उसका कसूर है। मेरे मुस्तफा के खिलाफ लाख दुनिया भूखती रहे, उन पर कोई फर्क नहीं है। मुस्तफा की रिसालत का सूरज और चमकता चला जाएगा, मुस्तफा की रिसालत का सूरज और रोशन होता चला जाएगा। रब ने फरमा दिया मुस्तफा कौवे काय काय करते रहे, लेकिन आपकी हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर रहेगी। ये है नबी की शान। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वला हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब कुल्ला नश्तर इलाहाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बताइए मेरी तकरीर इधर देखिए, मैंने अभी तक जो आपको हदीसें सुनाई समझ में आई? माशाअल्लाह। इधर देखिए सालमारी के मुसलमान बड़े अच्छे लोग हैं। ए बाबू चलो अब बैठो, सब ठीक ठाक है, बैठो। अभी बच्चा है क्या कुछ बोले? अरे बोलो इजाजत है। अच्छा ये बताइए अब तक जितनी हदीसें सुनाई आपको समझ में आई? अरे बोलो समझ में आई? अब आगे चलिए, वलियों का मर्तबा क्या है? अरे जोर से बोलो, वलियों का मर्तबा क्या है? अगर इस हदीस को सुनना चाहते हैं तो अब आप थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट और बर्दाश्त कर ले। अरे बोलो बर्दाश्त कर ले, ताकि यहां से जाए तो कुछ लेकर जाए, यहां से जाए तो कुछ लेकर जाए। इजाजत है? अरे जाओ। पगला है, मैं हदीस बोल रहा हूं, ये कह रहा ये सब गलत बात है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम गौस साहब कुल्ला मरकजी। नारे तकबीर। बैठे बैठे, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। शहजादा आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा इब्राहिम अलैहिर्रहमा कटिहार शरीफ, आपके कटिहार, उन्हीं हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम साहब किबला अलैहिर्रहमा के शहजादे हैं और हुजूर मुफ्ती गुलाम रसूल साहब अलैहिर्रहमा के, बोलो, शेरे कटिहार शेरे बिहार हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती गुलाम रसूल साहब किबला अलैहिर्रहमा के नवासे भी हैं, नाती भी हैं। उनकी तकरीर आपको सुननी है। बिल्कुल अदब से बैठे, इजाजत दीजिए तो मैं जल्दी से एक हदीस सुना देता हूं। वलियों की शान क्या है? अरे बोलो वलियों की शान क्या है? इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबो जिक्रिल्लाह ताला सफा नंबर 197 अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा फ़तरस्तु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लऊइज़न्नहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई, मतलब सुनिए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वलियों से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। नबी फरमाते हैं रब ताला का इरशाद है,
जिसको मैं वली बना लेता हूँ, जिसको मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ, उनकी शान ये होती है, उनका मर्तबा ये होता है, मैं उनकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखते हैं, मैं उनके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनते हैं, मैं उनके पांव हो जाता हूँ जिससे वो चलते हैं, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ते हैं। मैं जिसको वली बना लेता हूँ, अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूँ, अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है जो जिसको मैं वली बना लेता हूँ उसकी शान ये होती है कि मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके पांव बन जाता हूँ। सवाल ये पैदा हुआ अल्लाह तो इन सब चीजों से पाक है, तो क्या मतलब है? मतलब इस हदीस का ये है, इधर देखिए, मतलब ये है कि जो मेरा वली बन जाता है वो इस तरह मेरी मोहब्बत में फना हो जाता है कि हर काम मेरी मोहब्बत में करता है, सुनता है तो मेरी मोहब्बत में, बोलता है तो मेरी मोहब्बत में, देखता है तो मेरी मोहब्बत में, किसी को कुछ देता है तो मेरी मोहब्बत में, चलता है तो मेरी मोहब्बत में। जिसको मैं वली बना लेता हूँ वो अपना हर काम मेरी रजा के लिए करता है, मेरी मोहब्बत में करता है। ये है वलियों की शान। आजकल लोग समझते हैं जो पीर बन गया वो वली बन गया। अरे बोलो पीर बन गया जो वली बन गया। याद रखिए पीर होना अलग है, हर वली पीर है। जोर से बोलो, हर वली आपका पीर है, चाहे आप हाथ दिए हो या ना दिए हो। अरे बोलो उनसे मुरीद हुए हो या ना हुए हो, अल्लाह के जितने वली हैं, दुनिया में जितने उलमाए दीन हैं, सब आपके पीर हैं। जोर से बोलो, सब आपके पीर हैं और सबके अहम मुरीद हैं, चाहे हाथ दे या ना दे। उलमा भी आपके बोलो पीर हैं, औलिया भी आपके पीर हैं। याद रखिए, इसलिए वली को पहचानिए। लोग समझते हैं जो मेरा पीर बन गया वो वली बन गया, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़े। तुम्हारा पीर तुम्हारी नजर में वली हो सकता है, मगर शरीयत की नजर में वली है या नहीं, ये शरीयत से पूछो तभी पता चलेगा। अगर किसी को पहचानना हो तो ऐसे मत पहचानो, एक आंख में कुरान का चश्मा लगाओ और दूसरी आंख में हदीस का चश्मा लगाओ। इन दोनों चश्मे से उसका चेहरा देखो, उसका कपड़ा देखो, उसका हाल देखो। अगर चश्मे के मुताबिक है तो समझ लो वो अपने वक्त का वली है, और अगर चश्मे के खिलाफ है तो समझ लो वो शैतान तो हो सकता है मगर वली नहीं हो सकता। वली को इधर देखिए, हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी कहते हैं अल्लाह को पहचानना आसान है मगर वली को पहचानना मुश्किल काम है। अरे बोलो क्या कहा? अल्लाह को पहचानना आसान। अरे बोलो अल्लाह को पहचानना आसान कैसे है? आसमान को देखा आपने अल्लाह को पहचान लिया, चांद सितारे को देखा अल्लाह को पहचान लिया, पेड़ पौधों को देखा अल्लाह को पहचान लिया, दरिया समंदर को देखा अल्लाह को पहचान लिया, सारी दुनिया को देखा अल्लाह को पहचान लिया कि इसका बनाने वाला अल्लाह ताला है। तो अल्लाह को पहचानना आसान मगर वली को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। आपके बगल में बैठा है, बातें कर रहा है, आपके साथ खाना खा रहा है, लेकिन आप पहचान नहीं रहे हैं कि ये वली है। वलियों की पहचान क्या है? इधर देखो, वलियों की पहचान ये है कि जिनका चेहरा देखकर अल्लाह की याद आए और जिनकी जिंदगी देखकर मुस्तफा की याद आए तो समझ लो वो वली है। जोर से बोलो, जिनका चेहरा देखकर अल्लाह की याद आए और जिनकी जिंदगी देखकर बोलो नबी की याद आए, बोलो वो वली है। अरे बोलो जोर से बोलो, वो वली है। अच्छा एक बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मजनू का नाम सुना है? अरे जोर से बोलो, लैला मजनू का नाम सुना है? जोर से बोलो, अरे बोलो मजनू का नाम सुना है?
हंसिए मत, हंसिए नहीं। इधर देखिए, आप लोगों को गलत तरीके से मालूम हुआ। इधर देखिए, हजरत मजनू, इधर देखिए बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इधर देखिए हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह, जोर से बोलो, बुजुर्ग गुजरे हैं। इधर देखिए, दुनिया समझती थी कि लैला से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो लैला से मोहब्बत नहीं करते थे। जोर से बोलो, लैला की मोहब्बत एक पर्दा थी, पर्दा, वरना वो हकीकत में अल्लाह के दीवाने थे। बोलो, रसूल के दीवाने थे, रसूल के चाहने वाले थे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, आला हजरत की किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210 पर जुनैद बगदादी के हवाले से आला हजरत ने फरमाया, काला जुनैद बगदादी, इन्नल मजनून बनी आमिर काना मिन अहिब्बाइल्लाह ताला सतरा शानहु बिजुनूनिही बिलैला। हजरते इधर देखिए, आला हजरत फरमाते हैं कि जुनैद बगदादी फरमाते हैं, हजरत मजनू अल्लाह के महबूब है, हजरत मजनू अल्लाह के वली हैं। लैला की मोहब्बत तो एक पर्दा थी, हकीकत में वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे, रसूल से मोहब्बत करते थे। तो वलियों की पहचान ये है, जिनका चेहरा देखकर बोलो अल्लाह की याद आए, और जिनकी जिंदगी देखकर नबी की याद आए, तो समझ लो वो वली है। लेकिन इधर देखिए, एक बात और सुनते चलिए, आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अपना दीवाना तो बना देते हैं, लेकिन नबी का दीवाना नहीं बनाते। अरे जोर से बोलो, अपना दीवाना तो बना दिया, लेकिन नबी का दीवाना नहीं बनाया। तो याद रखिए, जिसने आपको अपना दीवाना बनाया और नबी का दीवाना नहीं बनाया, तो समझ लो आप धोखे में है, आप खतरे में है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। सरकार गौसे आजम की जिंदगी देखिए, सरकार गौसे आजम की शान देखिए। आज सारी दुनिया गौसे आजम का तस्करा करती है, सारी दुनिया गौसे आजम का बोलो खुतबा पढ़ती है। हम खुतबा पढ़े तो क्या ताज्जुब है, गौसे आजम का खुतबा जिन्नात भी पढ़ते हैं, इंसान भी पढ़ते हैं, शरीर परिंद भी पढ़ते हैं। गौसे आजम का वो मर्तबा है, इधर देखिए, कि आप उनका मर्तबा नहीं पहचान सकते। एक जुमले में मैं कह दूं, इधर देखिए, जैसे मेरा रसूल पैदा होने से पहले नबी बना दिया गया, ऐसे ही उनका बेटा अब्दुल कादिर पैदा होने से पहले वली बना दिया गया। अभी पैदा नहीं हुए, वली बन गए। अभी दुनिया में नहीं आए, वली बन गए। अभी माँ के पेट में है, वली बन गए। गौसे आजम मादरजाद वली, बोलो पैदाइशी वली है। ये अल्लाह की अता है, अल्लाह का फजल है। आपको मालूम है, सरकार गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार है। अरे बोलो, सरकार गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार है। इसका मतलब समझिए, कहीं ऐसा ना हो आप सिद्दीक़ अकबर के सरदार मान ले, उमर का सरदार मान ले, और लोगों का सरदार मान ले। आप इसको गौर से सुनिए। इधर देखिए, ऐसे तो हर दौर में गौस रहे हैं, और हर जमाने में कयामत तक गौस रहेंगे। गौस से कोई जमाना खाली नहीं। इधर देखिए, मेरे सरकार की उम्मत में गौसियत कुबरा के मनसब पर सबसे पहले जो फायज हुए, उनका नाम सिद्दीक़ अकबर है। जो इस मनसब पर उम्मत में जो सबसे पहले फायज हुए, उनका नाम सिद्दीक़ अकबर है। उसके बाद ये मनसब हजरत फारूक आजम को मिला, उसके बाद उस्मान गनी को मिला, उसके बाद अली को मिला, उसके बाद इमाम हसन को मिला, उसके बाद सिलसिला बसिलसिला इमाम हसन अस्करी तक। इधर देखिए, सबके सब इधर देखिए गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज रहे। लेकिन इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर गौसे आजम तक, और गौसे आजम से लेकर के इमाम मेहदी के दुनिया में आने तक जितने वली पैदा होंगे, सबके सरदार गौसे आजम होंगे। इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर, जल्दी बोलो, इमाम